नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। दिल्ली के आदर्श नगर एसडीएम ऑफिस के बाहर सिविल डिफेंस कर्मचारियों का प्रदर्शन। कई महीनों से सैलरी न मिलने को लेकर सिविल डिफेंस के कर्मचारी जल्द से जल्द तनख्वाह देने की मांग। कोविड काल के दौरान अपनी जान को जोखिम में रखकर काम करने के बावजूद सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को महीनों से नहीं दी जा रही तनख्वाह। प्रदर्शन के दौरान सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नियम का पालन करवाने वाले ही तोड़ते हुए दिखाई दिए कोविड-19 नियम। आज सुबह से ही दिल्ली के आदर्श नगर एसडीएम ऑफिस के बाहर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का पहुंचना शुरू हुआ और देखते ही देखते भारी संख्या में सिविल डिफेंस के कर्मचारी एसडीएम ऑफिस के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। लेकिन महामारी की तरह फैलने वाले कोरोना का डर सिविल डिफेंस के किसी भी कर्मचारी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। सिविल डिफेंस के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने तो पहुंचे, लेकिन यहां जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक सटकर सिविल डिफेंस के कर्मचारी खड़े हुए थे। कई लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगाए हुए थे और ऐसे में यह लोग ड्यूटी करके आम जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियमों के पालन करने का हवाला देते हैं। यह वही लोग हैं जो आपको सड़कों पर चालान बुक लेकर दिखाई दे जाएंगे और अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क का दिखाई दे तो उसका चालान भी काटते हैं। लेकिन इन लोगों ने खुद ही प्रदर्शन के दौरान नियमों का पालन नहीं किया। इतना ही नहीं, सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचे पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी करी और पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की की गई। दरअसल सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उनसे जो ड्यूटी करवाई जा रही है, अचानक उनको कहा गया कि यह निष्काम ड्यूटी है, उसका पैसा इन लोगों को नहीं मिलेगा। इसी बात को लेकर सिविल डिफेंस के कर्मचारी की नाराजगी सड़कों पर उतरी और आखिरकार एसडीएम ऑफिस पहुंचकर यह लोग अपनी तनख्वाह की मांग करने लगे। इनका कहना है कि उनके साथ शोषण किया जा रहा है और कोरोना काल के दौरान अपनी जान हथेली पर रखकर काम करने के बावजूद भी उनको पैसे नहीं दिए जा रहे। सिविल डिफेंस के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर पहुंच तो गए और काफी हद तक उनकी मांग है, जायज भी है। लेकिन इस प्रदर्शन को देखकर सवाल यह खड़ा होता है कि जिनके हाथों में कोविड-19 के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, आखिर जब वही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इनके चालान कौन काटेगा। मेरा रोशनी नाम है। सिविल डिफेंस कर्मी आप क्या परेशानी आ रही है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हम कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी करते हैं पॉजिटिव पेशेंट के पास। वहाँ से हमें कहीं जाने की अनुमति नहीं है। वहीं बैठे उनकी देखभाल करने की, बाहर ना जाए। हमें वॉशरूम वगैरह की, पानी की, हर चीज़ की दिक्कत होती है। लेकिन 9 घंटे हम वहाँ ड्यूटी करते हैं, लेकिन इन्होंने 1 तारीख से बोल दिया कि क्या कहते हैं, निष्काम ड्यूटी है। 8 घंटे की कहाँ पे निष्काम होती है, 9 घंटे की ड्यूटी कहाँ निष्काम होती है, ये बताओ। और हम तो जनवरी से निष्काम कर रहे हैं कि अब पेड ड्यूटी 1 मिली है, उसमें भी इन्होंने निष्काम कर दिया है। 5-5 महीने से निष्काम कर रहे हैं हम लोग। प्रदर्शन किया जा रहा है हाँ जी, क्योंकि सर हम आज तो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सर ये सैलरी के लिए कि 15 दिन हमने ड्यूटी करी, उसके बाद इन्होंने बोला कि सैलरी नहीं मिलेगी, निष्काम में जाएगी। तो ये फंड जो आता है वो कहाँ जाएगा फिर 15 दिन ड्यूटी करवा के? ये अप्रोच वालों को मिलता है सर। सारे अप्रोच जो जिनकी अप्रोच होती है ना, जिनकी सेटिंग होती है काम की, उन लोगों को मिल जाती है अंदर जाके। हम लोग आम आदमी तो ऐसे ही हैं, आते हैं 4 करो वो करो, बाद जब भी ड्यूटी मिलेगी। कौन बंदा बदतमीजी कर रहा है? अब यहाँ के सर करते हैं और कौन करता है? उनका नाम क्या है? सर यहाँ के इंचार्ज है। नाम क्या है? नाम क्या नाम? तरुण और कौन? ये ना अप्रोच जिनकी इनकी दोस्ती होती है उन लोगों को ड्यूटी देते हैं। बाकी हम तो ऐसे आते हैं, 4 घंटे में लाइन में लगते हैं, 1-1 घंटे ना हमें खड़े रखते हैं। 1-1 घंटे के लड़कियों के साथ में बदतमीजी भी होती है। बहुत बदतमीजी होती है सर। कौन बंदा करता है, क्या नाम? सर अभी रोजे में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपने अटेंडेंस सीट जमा करने आई, पुनीत ने मेरे साथ क्या कराया, मेरी पुनीत ने सीट फेंक दी बाहर। मैं रोजे से थी, मैंने उससे कहा कि मैं रोजे से हूँ, मैं बार-बार है ना ड्यूटी कर रही हूँ, मैं बार-बार यहाँ नहीं आऊंगी। उसने कहा ये निष्काम लगा दो। क्यों लगा दूं मैं अपनी निष्काम? 1 दिन की, मैं अपने बच्चे छोड़ के आती हूँ 4 साल, मैं पागल थोड़ी हूँ? ये बताओ मुझे। और आप लोग किस तरह से पुनीत था पुनीत। फिर मैंने ये भारती सर से मैंने ना मैसेज करा, भारती सर ने कहा कि ना मैं तेरे वार्डन को लिख के दूंगा। वार्डन को लिख के क्यों दोगे, मुझे लिख के दो ना, क्योंकि इस वजह से मेरे को हटाया जा रहा है। क्या नाम है? साहिल। साहिल, क्या समस्या आई है? एसडीएम ऑफिस पे आप लोग घेराव कर रखे हैं, क्या है पूरा सर हमारी एक समस्या नहीं, 3-4 समस्या है। मेन समस्या पे ये सारे वॉलेंटियर इसलिए इकट्ठे हैं, 1 मई को हमारे को ड्यूटी दी गई। ड्यूटी दे के बोला गया कि 1 तारीख से तुम्हारी पेड ड्यूटी है। पेड ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, ये पेड ड्यूटी है हमारी।
उसके बाद 1 से 15 तारीख तक हम सब वॉलंटियरों ने एक समान ड्यूटी करी, सबने एक इच्छा से ड्यूटी करी। फिर उसके बाद इन लोगों ने बोल दिया 15 तारीख को कि निष्काम ड्यूटी है। ये निष्काम ड्यूटी कैसे चढ़ गई हमें ये पता करना है। कह रहे हैं सुरेश मित्तल, आज 8 घंटे की कोई निष्काम ड्यूटी नहीं होती, 4 घंटे की ड्यूटी होती है। सब वॉलंटियरों ने पहले यहाँ पे ट्रेनिंग से पहले 4 घंटे की ड्यूटियाँ दी जाती है उनको निष्काम, वो करिए। उसके बाद हमारी सैलरी की भी समस्या है, 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, 3-3 महीने की, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4-4 महीने की सैलरियाँ भी रुकी पड़ी है। पिछले साल की बच्चों की सैलरियाँ रुकी पड़ी है। सर एक चीज़ बता, अगला अपना किराया लगा के आता है, हर चीज़ करके आता है, कोई यहाँ पे अमीर घर का नहीं है, सब गरीब घर के बच्चे हैं। निष्काम के लिए आप लोग से कितने घंटे के पहले बात हुई थी आप लोग इंटरव्यू में? 4 घंटे की बात हुई। उसके बाद अब क्या पूरा मामला आया कि आपने एसपी मित्तल के लगाड़े, क्या है पूरा एसपी मित्तल? एसपी मित्तल सर हमारे चीफ वार्डन है, उन्होंने हमें बोला, यहाँ पे बोला गया कि एसपी मित्तल जी ने ऑर्डर दिया है कि जो निष्काम अभी 1 से 15 मई तक की ड्यूटी है वो सारी ही निष्काम चढ़ेगी। ऐसा क्यों चढ़ेगी निष्काम, हमें ये बताओ। सुरेश मित्तल नाम है उनका, एसपी मित्तल नहीं, सुरेश मित्तल नाम है ना। उन्होंने बोल दिया 15 दिन तक की निष्काम तुम्हारी चढ़ेगी। ये ऑर्डर हमें पता ही नहीं चल रहा है किसने दिया किसने नहीं। एसपी सुरेश मित्तल जी बोलते हैं कि डीएम साहब ने दिया, डीएम साहब बोलते हैं, डीएम साहब से तो अभी तक हमारी बात नहीं हुई। सुरेश मित्तल जी से हुई, वो कह रहे हैं डीएम साहब ने दिया। और यहाँ आजादपुर एसडीएम ऑफिस में हम किसी से भी पूछते हैं, वो बोलते हैं सुरेश मित्तल ने दिए। अब हमें यही नहीं पता चल रहा कि किसने हमारे को ऑर्डर दिया। आप लोग यहाँ एसडीएम ऑफिस में आए, घेराव किए, आगे से क्या बात हुई आप लोग? आगे से हमारे से कुछ बात ही नहीं कर रहे, हमारे से कुछ बात ही नहीं कर रहे। अभी आपके भारती जी आए थे, भारती जी से बात हुई, भारती जी आप लोग का क्या? भारती जी ने हमारे को थोड़े 2 मिनट भी नहीं रुके, सीधा अंदर चले गए। भारती सर हमारे जो है वो अभी एसडीएम सर से बात करने गए हैं, वो हमारे हक के लिए लड़ने गए हैं अंदर एसडीएम सर से।